जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 30 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, विच रॉकेट हैज़ इसरो रिसेंटली मूव टू द लॉन्च पैड फॉर द CMS-3 मिशन। यानी कि इसरो ने हाल ही में CMS-3 मिशन के लिए किस रॉकेट को जो है लॉन्च पैड पर पहुंचाया है। तो इस रॉकेट का नाम है LVM-3। इसको याद रखिएगा, LVM-3 इसका नाम है। जानते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 2 नवंबर 2025 को होने वाले CMS-3 सैटेलाइट लॉन्च मिशन के लिए अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर सफलतापूर्वक पहुंचाया है। LVM-3 जिसे पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था, इसरो का सबसे भारी और शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है। यह रॉकेट लगभग 4400 किलोग्राम वजन वाले CMS-3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित करेगा। CMS-3 सैटेलाइट एक उन्नत कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो भारत में संचार, प्रसारण और डेटा ट्रांसमिशन की क्षमताओं को मजबूत बनाएगा। यह मिशन भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भर अंतरिक्ष क्षमताओं का प्रतीक है, जो देश के डिजिटल नेटवर्क और टेली कम्युनिकेशन सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डिड द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द सेकंड फेज ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यानी कि चुनाव आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के दूसरे चरण की घोषणा की है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 12। ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की कितनी संख्या है? तो टोटल है 12। चुनाव आयोग जो है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है। इस अभियान के दौरान ब्लॉक लेवल के ऑफिसर जो होते हैं BLO, ये मतदाताओं से मिलकर के उन्हें यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्रदान करेंगे ताकि उनकी जानकारी सही तरीके से पंजीकृत की जा सके। साथ ही जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, उन्हें अब अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम मतदाता पहचान प्रक्रिया को आसान बनाने और लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। इस अभियान से नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और पुरानी सूचियों में गलतियों को सुधारा जाएगा, ताकि आगामी चुनावों के लिए मतदाता जो है डेटा अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बन सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ईयर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाई इंडिया एंड आसियान एज द ईयर ऑफ मेरीटाइम कोऑपरेशन। यानी कि भारत और आसियान ने किस वर्ष को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसको याद रखिएगा, 2026 को जो है समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है भारत और आसियान के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान यह घोषणा किया कि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, समुद्र संपर्क और डिजिटल समावेशन के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाना है। यह घोषणा भारत आसियान कार्य योजना 2026-30 के जो है अंतर्गत की गई है, जो आने वाले वर्षों में दोनों क्षेत्रों के बीच समुद्री साझेदारी और स्थिरता को बढ़ावा देगी। यह पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की नीति से इसके साथ पूरी तरह मेल खाती है, जिसका लक्ष्य है क्षेत्र में शांति, समृद्धि और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाना।
आज का अगला प्रश्न है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $280 मिलियन लोन फॉर केरलाज हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। केरल हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए $280 मिलियन का लोन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मंजूर किया है? तो इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने इसे मंजूर किया है। इसकी मंजूरी वर्ल्ड बैंक ने दी है। विश्व बैंक ने केरल के हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत जो है राज्य को $280 मिलियन का लोन मंजूर किया है। इसका उद्देश्य केरल के स्वास्थ्य तंत्र को आधुनिक बनाना, बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और राज्य के नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। यह परियोजना राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करेगी, विशेषकर वृद्धों और कमजोर तबकों के लिए सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर फोकस करेगी। इससे स्वास्थ्य केंद्रों में तकनीकी उन्नति और आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस पहल के जरिए केरल सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की भी तैयारी कर रही है। परियोजना का दीर्घकालिक लक्ष्य है राज्य के हेल्थ केयर मॉडल को टिकाऊ और समावेशी बनाना, ताकि यह भारत के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सके। आज का अगला प्रश्न है, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है सुजीत कालकल ने। किन्होंने? सुजीत कालकल ने इसे जीता है। भारत के सुजीत कालकल ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के उम्मीद जोन जलोलोव को हरा करके गोल्ड मेडल जीता। यह भारत के लिए इस प्रतियोगिता का जो है एकमात्र स्वर्ण पदक था। यह जीत सुजीत कालकल के करियर की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने भी 2 अंडर 23 एशियन खिताब और एक अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप गोल्ड जीत करके शानदार प्रदर्शन किया था। इस जीत के साथ उनका नाम भारत के युवा पहलवानों में सबसे सफल रेसलर्स में शामिल हो गया है। सुजीत की इस उपलब्धि से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेसलिंग में अपनी श्रेष्ठता को फिर से साबित किया है। उनका प्रदर्शन भारत के लिए गर्व का विषय है और यह देश के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सफलता के लिए प्रेरित करेगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विच इंडियन कंपनी हैज साइंड अ MOU विद रशियाज UAC टू मैन्युफैक्चर द SJ-100 एयरक्राफ्ट इन इंडिया? भारत में SJ-100 विमान बनाने के लिए रूस की UAC कंपनी के साथ MOU किस भारतीय कंपनी ने साइन किया है? तो इसको याद कर रखिएगा, ये साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इसने रूस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। SJ-100 भारत में बनने वाला पहला पूर्ण यात्री विमान होगा, जो कि भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह विमान देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नई तकनीकी दक्षता और रोजगार के अवसर जो है पैदा करेगा। यह सहयोग भारत और रूस के बीच एरोस्पेस सेक्टर में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। इस परियोजना से भारत के मेक इन इंडिया विजन को गति मिलेगी और देश के विमान उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्राप्त होगी। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं, हु वॉन द 2025 के ली गुइन फिक्शन प्राइज फॉर हिज स्पेकुलेटिव नोवेल रेस्टफॉल नामक अपने सक्सेसफुल उपन्यास के लिए 2025 का के ले गुन फिक्शन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है वज्र चंद्रशेखर को। किन्हें मिला है? वज्र चंद्रशेखर को। श्रीलंका के प्रसिद्ध लेखक वज्र चंद्रशेखर को उनके स्पेकुलेटिव उपन्यास रेस्टफॉल के लिए जो है 2025 का के ले गुन फिक्शन पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उनकी उत्कृष्ट कल्पनाशील लेखन शैली और सामाजिक विषयों पर गहन दृष्टिकोण के लिए दिया गया। यह पुरस्कार
$25,000 की राशि के साथ प्रदान किया जाता है और इसे ऐसे फिक्शन लेखकों को दिया जाता है जो अपने कार्यों में शक्ति, स्वतंत्रता और इच्छा और मानवता जैसे गहरे दार्शनिकों के विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वज्र के उपन्यास रेस्ट फॉल को समकालीन समाज में संवेदनशीलता और मानव संघर्ष के नए आयामों को उजागर करने के लिए सराहा गया। के गुन फिक्शन प्राइज की स्थापना जो है वर्ष 2022 में हुई थी और यह महान अमेरिकी लेखिका अर्सुला के गुन की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है साहित्यिक स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित लेखकों को सम्मानित करता है और आधुनिक फिक्शन में रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, विच हांगकांग बेस्ड स्टार्टअप अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D वाइंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क। दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा किस हांगकांग स्थित स्टार्टअप ने किया है? तो इसको याद रखिएगा, ये किया है स्टेरलस टेक्नोलॉजीज ने। किसने? स्टेरलस टेक्नोलॉजीज ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हांगकांग स्थित स्टार्टअप स्टेरलस टेक्नोलॉजीज जो है इसने दुनिया के पहले 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क फ्यूजन कॉन्स्टेलेशन के लॉन्च की घोषणा की है। यह नेटवर्क त्रिआयामी हवा और वायुमंडलीय डेटा को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। यह कॉन्स्टेलेशन पृथ्वी के वायुमंडलीय स्तरों में डायनेमिक्स ऑब्जर्वेशन को नई दिशा देगा। इससे वैज्ञानिकों को हवाओं की दिशा, गति और दबाव में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को अधिक सटीक रूप से समझने में मदद मिलेगी। इस तकनीक से नवीकरणीय ऊर्जा, विमानन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बीमा मॉडलिंग जैसे कई सेक्टरों में बड़ा बदलाव आएगा। स्टेरलस टेक्नोलॉजीज की यह पहल अंतरिक्ष आधारित डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में एशिया की अग्रणी सफलता मानी जा रही है। अगला प्रश्न है, हु वॉन द 2025 मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स एंड टुक द लीड इन द फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप। यानी कि 2025 के मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स में किसने जीत दर्ज करके F1 चैंपियनशिप में बढ़त हासिल की है? तो इनका नाम है लैंडो नॉरिस। किन्होंने किया है? तो लैंडो नॉरिस ने F1 चैंपियनशिप में यह बढ़त हासिल किया है। ब्रिटिश ड्राइवर लैंडो नॉरिस जो है इन्होंने 2025 की मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल किया। उन्होंने शुरू से ही रेस में अपनी लीड बनाए रखी और अंत तक दबदबा को कायम रखा, जिससे वे F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप 2025 में 1 पॉइंट से आगे निकल गए। नॉरिस जो मैकलारेन टीम से रेस करते हैं, उन्होंने फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क को 30.3 सेकंड से हरा करके फिनिश लाइन सबसे पहले पार किया। इस जीत ने उन्हें मौजूदा सीजन की टॉप रैंकिंग में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं रेड बुल टीम के मैक्स वेरस्टैपन ने इस रेस में तीसरे स्थान पर रहे। वो लैंडो नॉरिस की यह जीत उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण जीतों में से एक मानी जा रही है, जिससे उन्होंने खुद को शीर्ष दावेदार के रूप में स्थापित कर लिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं आज के, विच पैसेंजर शिप रिसेंटली बिगेन इट्स हिस्ट्रिक जर्नी टू बायरन आइलैंड, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो। यानी कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप के लिए हाल ही में ऐतिहासिक यात्रा किस जहाज ने शुरू की है? तो इस जहाज का नाम है जहाज सिंधु। इसका नाम है जहाज सिंधु। यात्री जहाज सिंधु जो है इसने भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप के लिए अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा शुरू की है। यह यात्रा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री पर्यटन को एक नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बायरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले इस क्षेत्र तक पहुंच केवल हवाई सर्वेक्षण या वैज्ञानिक अभियानों के माध्यम से संभव थी। अब पहली बार एक यात्री जहाज के जरिए यहाँ की यात्रा संभव हुई है।
यह यात्रा भारत के समुद्री और साहसिक पर्यटन को नई दिशा देगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही यह पहल भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी और आइलैंड डेवलपमेंट नीतियों के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। तो ये था आज के प्रमुख करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और बाकी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर भी करना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।